नमस्कार, मैं हूँ शेख हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवाज़ छत्तीसगढ़। और आज हम आए हैं नगर के वर्तमान में अध्यक्ष पद पर आसीन रही हैं और 2 बार के कार्यकाल इन्होंने निभाया है। उनसे जानते हैं इस बार जो है प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर फिर से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, उसको वो कैसे देखते हैं? इस बार जो है फिर से एक बार जो चुनाव की प्रक्रिया में हम वापस आ गए हैं और इस बार जो है अ, प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जनता अपने अध्यक्ष का चुनाव कराने जा रही है। आप क्या देखती हैं? कैसे देखती हैं? सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की आप सभी को बधाई देती हूँ और आवाज़ न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। सभी लोगों को जो प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार अपने आप को मानते हैं, उन लोगों की आवाज़ को आप जनता तक पहुँचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात जो डायरेक्ट चुनाव की, वो बहुत अच्छा है कि लोग खुद चुनेंगे, खुद अपने अध्यक्ष चुनेंगे, पार्षद तो चुनते ही हैं। अध्यक्ष वो स्वतंत्र होकर के चुनेंगे और उस काबिल व्यक्ति को चुनेंगे जो नगर पालिका के लिए काबिल है। इस बार जो है कांग्रेस के पार्टी से जो है बहुत सारे कांग्रेस के दावेदार निकल कर के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता जो इन्होंने अपनी दावेदारी पेश करी है। इस बीच आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत पाते हैं? जी, मैं अपने आप को मजबूत इसलिए समझती हूँ क्योंकि मुझे 2 वर्ष का अल्पकालीन कार्यकाल मिला, जिसमें मैंने जनता और अध्यक्ष के बीच की दूरियों को कम किया। 24/7 डेज़ मैंने काम किया है, लोगों की सेवाएँ की है। जो पद मुझे मिला, उसका मैंने पूरा उपयोग किया है और लोगों की सेवा दी है। और पार्टी पे मुझे पूरा विश्वास है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी, पूर्व सीएम साहब माननीय श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, हम सभी मेरे वरिष्ठ जनों का, मेरी जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, सम्मानीय पूर्व विधायक भाई विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी, मेरे शहर अध्यक्ष भाई खिलावन बघेल जी, इन सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और चूंकि आप जानते हैं नगर पालिका में लगभग 23-24 साल बाद कांग्रेस की सरकार को हमने बैठाया और सबके सहयोग से, जनता का भी सहयोग रहा और हमारे सारे पार्षदों का, जिनके कारण कांग्रेस की सरकार बैठी है और पुनः फिर से कांग्रेस की सरकार आने के लिए मैं अपने आप को उम्मीदवार मानती हूँ। इस बार जो है आपने ऐसे अपने इस बार के कार्यकाल में अपने ऐसे कौन-कौन से कार्य किए हैं, जिससे प्रेरित होकर जनता जो है इस बार आपको फिर से नगर की गद्दी पर पुनः बैठाएगी? देखिए, हमने नगर पालिका को रिश्तों के बीच चलाया है। दीदी बनकर, भाभी बनकर, बुआ बनकर एक पारिवारिक रूप से नगर पालिका को चलाया है। नगर पालिका की सीट में जनता बैठ कर के वो खुद नगर पालिका को चलाई है। और आपने देखा है विकास को लेकर के जब भी कोई बात आई है, चाहे नाली की सफाई हो, रोड बनाना हो या फिर गार्डन की सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, उसको लेकर के पार्षदों को तो वो फ़ोन करते ही थे। डायरेक्ट अध्यक्ष को फ़ोन लगाकर, डायरेक्ट अध्यक्ष को मिल कर के वो उन लोगों ने जिन लोगों ने मुझसे सेवाएँ ली हैं, मैंने उनका पूरा सहयोग किया है। और आप सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी आप देखेंगे कि सफाई में हमारे देश में पूर्वी ज़ोन में हमारा नगर पालिका जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान आया। और महिला स्व सहायता समूह में भी जो हमने योजनाएँ जो आई सरकार की, उसमें भी प्रथम स्थान हमारे महासमुंद को मिला। तो ये जो 2 उपलब्धि मेरे 2 साल के अल्पकाल में हमने ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। और हम इंडोर स्टेडियम हमने बनाया है, गार्डनों का जीर्णोद्धार, अभी 4 करोड़ का हमने लाइट का जो टेंडर कर के उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी करके वो काम भी चालू होने जा रहा है। मोती गार्डन से आपका पिटियाझर पानी टंकी है, एकता चौक से पूरा लाइन जो बनेगा, इधर बरोंडा चौक से गौरव पथ के लिए जो लाइन जाएगी, वो सारे उनको चिन्हांकित करके हमने लाइट की व्यवस्था हमने करवाई है। और अभी आप देखे होंगे माकड़े मेडिकल से लेकर के भलेसर रोड तक जो लाइट हमने व्यवस्था दी है। बहुत सारे हमने आपका ओवरब्रिज के नीचे लोगों हमारे बच्चों को जो पटरी के उस पार प्रैक्टिस करने के लिए उनको खेल जोन का व्यवस्था करके उनको दिया है ताकि वो वहाँ प्रैक्टिस कर सके। बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, क्रिकेट खेलने के लिए ऐसी नई नई चीज़ें हमने हमारे हम बैठ कर के लोगों से शाम को जिन लोगों को दिन में जो नौकरी करते हैं, जो बाहर जाते हैं, जिनको
नगर पालिका आने का समय नहीं मिलता। उनके लिए हमने कांग्रेस भवन के हर चौक में ऐसे बैठ करके लोगों की आवेदन हमने लिया है और तत्काल उसका निराकरण करने का काम किया है, अपनों से अपनी बात करके। ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनने का काम हमने किया। ये हम सबके सहयोग से करते रहे हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी से बहुत लोगों ने दावेदारी करी है और इसी तारतम्य में अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा ना दिखा करके आपकी दावेदारी को खारिज करती है, तो क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आएंगी? नहीं, देखिए ऐसी कोई स्थिति तो बनेगी नहीं। और रही बात मेरे को खारिज करने की, तो मैं विश्वास करती हूँ अपनी पार्टी पे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी पर, सम्मानीय पूर्व विधायक जी पर और सभी मेरे पदाधिकारियों पर मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको भी मेरे ऊपर भरोसा होगा कि महासमुंद नगर पालिका में फिर से कांग्रेस की सीट पर राशि महिलांग बैठे। एक सबसे प्रमुख सवाल कि पिछले कार्यकाल में देखा गया है कि शहर में जितने भी रेहड़ी पटरी वाले जो है सड़क पर अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहे थे और व्यापार कर रहे थे, उनको किसी कारणवश जो है वहां से हटा दिया गया था। इस बार अगर आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर आते हैं और अपने पद का निर्वहन करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम तो अभी उन सभी को बुला करके बैठक किए थे, माननीय विधायक जी से भी बैठक हुई थी और ये बात चर्चा हुई थी कि उनको जगह दिलाया जाए। हम तो इसी कार्यकाल में हमने पूरी कोशिश की है, आप उन लोगों से जाकर पूछ सकते हैं। उन लोगों को हमने चिन्हांकित करके जगह भी दिया था, जाकर के हम बॉर्डर लाइन भी किए थे और उन लोगों को वहाँ पर स्थानांतरित करने का काम हम कर रहे थे। अगर आगामी मुझे ये सीट मिलती है तो मैं बिल्कुल उनके लिए व्यवस्था करूँगी और सरकार से मांग करूँगी कि उनको मकान बना करके दिया जाए ताकि वो स्थायी रूप से वहाँ रह सके। बेचारों को बार-बार वहाँ से हटाने का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, जो सही नहीं है, लेकिन जाना तो उनको पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल उनको स्थानांतरित करके वहाँ पर स्थायी निवासी बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। चूँकि हमने अभी जो किया है उसमें वो संतुष्ट भी थे और वहाँ जाने को वो तैयार भी थे। रही बात फुटकर व्यवसायियों की, तो उसके लिए भी एक बहुत गुड न्यूज़ है हमारे महासमुंद के सभी फुटकर व्यवसायियों के लिए, जो टाउन हॉल के सामने में जो बना है दुकान, लगभग 200 के लगभग दुकान बना है, वो दुकान भी उनको मिल गया है। हमने कोर्ट से केस जीत लिया है और बहुत जल्द ये उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा मेरे फुटकर व्यवसायियों के लिए कि वो वहाँ पर बैठ करके जो रोड पे लगाते हैं, जिनको जान का खतरा होता है, ये सब चीज़ें नहीं होगी। अब उनको जल्द से जल्द दुकान मिल जाएगा। सबसे आखिरी आप शहर की जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरे महासमुंद के सभी वरिष्ठ जनों का, मेरे बाबूजी समान बुजुर्ग, मेरी माता बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ, युवा साथियों को प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे दीदी और भाभी बना करके, बुआ बना करके, चाची बना करके एक सेवा का मुझे मौका दिया था, ऐसा पुनः मुझे फिर से सेवा का मौका वो देंगे। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर और मेरे महिलांग परिवार पर बना रहे, इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद। ये थी राशि महिलांग जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और अपने विचार व्यक्त किए। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन पर भरोसा दिखाए और इस बार फिर से वो जो है चुनाव जीत करके आएँ और नगर को जो है लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। मैं हूं शेख हसन और कैमरे के पीछे है शेख अजीम और आप देख रहे थे आवाज़ छत्तीसगढ़। आज की हमारी इस बातचीत पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।